एक्सरसाइज 3.2 में वैसे आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस सॉल्व भी कर लिए हैं, तो जो आप पूछ रहे हैं वही हम केवल बताए दे रहे हैं आपको, क्योंकि काफी इजी एक्सरसाइज भी रही है ये। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 7वें नंबर का सेकंड पार्ट पूछा गया है। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में अवयव से बनाकर दो इक्वेशन आपको दी गई हैं। एक दी गई है 2x + 3y = एक ये मैट्रिक्स, और 3x + 2y = ये दिया गया है। आपको करना ये है कि इसमें से मिलाकर के कुछ भी करके x और y की वैल्यूज आपको पता लगानी, ठीक है। तो जैसे आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करा करते थे, दो चरों का रैखिक समीकरण हल करते थे ना आप, वैसे ही आपको ये भी करना है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखें। इन दोनों को मिलाकर किसी भी तरह से या तो हम x यहां से कैंसिल करवा लें या तो y कैंसिल करवा लें, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप देखो, हम y कैंसिल करवाना अगर चाहते हैं तो y मुझे बराबर करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3। देखो, इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद दोनों को प्लस करने से नहीं बनेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा भैया आपको। चलिए कर लेते हैं। पहले इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 नंबर में 2 से। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए। 4x + 6y = इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सभी बच्चों को याद है आव्यूह में जब भी किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे नंबरों में किया जाता है। करिए, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, और यहां पर 0 रहेगा। इसके बाद इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 3 3 9x, 3 2 6y, और इधर भी 3 से करेंगे तो सारे एलिमेंट्स में होगा 6 -6 -3 और 15। इसके बाद माइनस करना है हमको इसे, तो जब आप माइनस करेंगे बेटा इन्हें, तो आप देखो +6y और ये -6y कैंसिल हो गया, ठीक है। 4x and -9x, दिस विल बिकम -5x, ठीक है, इज इक्वल टू। ऐसा ही इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, और माइनस करने में भी आपने देखा कि संगत अवयव ही माइनस किए जाते हैं। तो 4 में 6 को माइनस करिए, -2, 6 में -6 माइनस करिए, 12 बन जाएगा। 8 में -3 माइनस करिए, 11 आ जाएगा, और 0 में 15 माइनस करिए, -15। ये तो -5x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये -5 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/5 -2 12 11 और -15। अब -1/5 से अंदर मल्टीप्लाई करना है हमको, तो -1/5 से अंदर में मल्टीप्लाई करिए, तो सारे एलिमेंट्स में होगा। x की वैल्यू आपको मिलेगी, देखो -1/5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5, -1/5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12/5, -1/5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11/5, -1/5 को -15 से करेंगे तो +3 बन जाएगा। इस तरह से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। आपको अब y की वैल्यू चाहिए। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप x की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो भी y मिल जाएगा, और या तो फिर जिस तरह से मल्टीप्लाई इक्वेशंस में करवा के आपने y का पोर्शन बराबर किया है, उस तरह से आप x का बराबर करके और माइनस कर लो तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे आपकी मर्जी वो कर लो, क्या किया जाए, वैल्यू रखी जाए या x बराबर करके सॉल्व किया जाए। चलिए x इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में
अगेन हमारी जो इक्वेशन 1 है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो पहले इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 से करिए, 3 2 जार 6x प्लस 3 3 जार 9y इज इक्वल टू, इधर बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट्स में करना पड़ेगा, 6 9 12 0। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 2 में तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से करेंगे तो ये होगा 6x प्लस 2 2 जार 4y, इसमें 2 से करेंगे तो पूरे एलिमेंट्स में होगा 4 माइनस 2 10। फिर से माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं, इस बार प्लस 6 से माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, देखिए 9y माइनस 4y, दिस विल बिकम 5y। इधर इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 9 में माइनस 4 माइनस करेंगे 13, 12 में माइनस 2 माइनस करेंगे 14 और 0 में 10 माइनस करेंगे -10। हमको तो y चाहिए, तो ये 5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1/5 2 13 14 -10, देन y इज इक्वल टू 1/5 से मल्टीप्लाई करिए, 2/5 13/5 14/5 और यहां -10/5 करेंगे -2 आ जाएगा। और देखिए बेटा y की वैल्यू भी आपको मिल गई, x की वैल्यू भी आपको मिल गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हो। एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के साथ में हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिए उन्होंने लिखा है x तथा y ज्ञात करिए यदि y की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 3 2 1 4 और एक चीज और भी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, नो सॉरी 2x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 -3 2। ये भी एक चीज दी गई है, हम इसमें y की वैल्यू लिख देते हैं बेटा। देखो ये जो y की वैल्यू है वो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को नोट करते हैं कि इक्वेशन क्या है, 1 0 -3 2। ये y इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 0 -3 2 माइनस y, ये y उधर जाके माइनस हो गया। अच्छा 1 0 -3 2 माइनस y की जगह पर बेटा ये जो गिवन वैल्यू है इसको अप्लाई कर देंगे 3 2 1 4। अब एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यू नो द रूल, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होते हैं। 1 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 0 में 2 माइनस करेंगे -2, -3 में 1 माइनस करेंगे -4, 2 में 4 माइनस करेंगे -2। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, ये तो 2x की वैल्यू है, हमें तो x चाहिए, तो x चाहिए तो ये 2 उधर जाके 1/2 बनेगा, फिर 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, या आप यूं समझ लें 2 से डिवाइड कर देंगे, -1 -1 -2 -1, 2 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया और इस तरीके से बेटा आप देख रहे हैं किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, x की। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13 में है यदि f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस, एक मैट्रिक्स दी गई है, f ऑफ x की ये वैल्यू दी गई है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, और उन्होंने बोला तो सिद्ध करिए कि f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। देखिए इसके लिए मैं एक काम करता हूं,
सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है, हम एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं एफ ऑफ वाई कैसे निकाला जाए? वेरी गुड। एक्स, एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स की जगह पर क्या लिख दो, सभी जगह एक्स की जगह वाई लिख दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एफ ऑफ वाई की आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉस वाई, ये होगा माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन वाई, ये कॉस वाई 0, फिर 0 0 1। ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ वाई की। हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी चाहिए बेटा, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी निकाल लेते हैं जरा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे निकाला जाए? इसमें जहां जहां भी एक्स है उस हर जगह पर क्या नोट कर दिया जाए? एक्स प्लस वाई। तो इसमें बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहां पर 0, इस जगह पर साइन एक्स प्लस वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, ठीक है। तो अभी हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, देखो अभी तो हम पहले, क्योंकि जो चीज मुझे सिद्ध करनी थी उसमें आप देख रहे हैं 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक एफ ऑफ एक्स, एक एफ ऑफ वाई और एक एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये एक ही फंक्शन के 3 अलग अलग रूप हैं। इनमें से केवल मेरे पास एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं था। पहले हमने उसको फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे और जो चीज सिद्ध करनी है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये ऑलरेडी आपको दी गई है, देखिए ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 फिर 0 0 1। ये एफ ऑफ एक्स हो गया मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई? दिस इज कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, इसके बाद साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। इसका ऑर्डर भी 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। इसमें कॉलम्स का नंबर इसमें रोज के नंबर के इक्वल है, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब कराना है, ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल तो आपको पता ही है। इसकी फर्स्ट रो लीजिए, पहले इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। ये फर्स्ट रो हमने ले ली और ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स को किससे करोगे? कॉस वाई। ये क्या बनेगा? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर माइनस साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर 0 को 0 से कर देंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा प्लस, ठीक। अब इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो कॉस एक्स को करेंगे माइनस साइन वाई से, तो यहां क्या मिलेगा आपको? माइनस साइन वाई कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स को माइनस साइन वाई से करेंगे तो माइनस साइन वाई कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो माइनस कॉस वाई साइन एक्स। देखो माइनस साइन एक्स को कॉस वाई से किया तो माइनस कॉस वाई साइन एक्स। अब 0 को 0 से करेंगे तो प्लस 0। इसके बाद इस रो को इस कॉलम से करने जाएंगे तो कॉस एक्स को 0 से करेंगे तो 0, माइनस साइन एक्स को 0 से करेंगे तो भी 0 और 0 को 1 से करेंगे तो भी 0।
तो यहां पर आपको बैक टू बैक 3 zeros मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरी रो को यहां से लेना है हमें, ये सेकेंड रो है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस सेकेंड रो बाय फर्स्ट कॉलम and afterwards by second column and afterwards by third column, वन बाय वन करते चले जाएंगे। तो sin x को cos y से पहले करना है, ये आपको मिलेगा sin x cos y प्लस cos x को sin y से करना है, cos x इंटू sin y प्लस इसके बाद इस जीरो को इस जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब इसी रो को इस दूसरे कॉलम से करिए, तो sin x को माइनस sin y से करना है, तो माइनस sin x इंटू sin y, फिर इसके बाद cos x को cos y से करना है, तो प्लस cos x इंटू cos y प्लस फिर इस जीरो को इस जीरो से करना है तो जीरो आ गया। अब इस पूरी रो को इससे करना है, आप करा के देखिए, इसमें भी तीनों जीरो मिल जाएंगे आपको ऐसे। अब इस रो का भी काम खत्म हो गया। देखिए अब ये वाली रो को हम ले लेंगे, ये वाली रो को हम फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, 0 0 1, जीरो को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे 0, जीरो को sin y से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0, यहां पर तीनों 0 मिल जाएंगे। अब इसको सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 को माइनस sin y से 0, 0 को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी की तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 0 को 0 से किया तो 0, 0 को 0 से किया तो 0, 1 को 1 से कर दिया तो इसका 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो ध्यान से, cos x cos y माइनस sin x sin y, क्या इस फॉर्मूले को पहचानते हैं? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b। तो हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस b यानी कि cos x प्लस y, और ये 0 तो ये तो कोई मतलब नहीं है इससे। इन दोनों से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, जब आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा sin y cos x प्लस cos y sin x, प्लस हो जाएगा ना अंदर, माइनस तो बाहर कर लिया हमने, नहीं समझ आ रहा है? आप देखो ना, माइनस इससे बाहर कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? sin y cos x प्लस cos y sin x। आपको नहीं लगता ये sin x cos y प्लस cos x sin y टाइप का है? sin a cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b का, तो ये sin x प्लस y बन गया। वो लास्ट 0 ही है कॉलम का एलिमेंट। इसमें देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बन गया sin x प्लस y। इसमें आप गौर से देखेंगे तो cos x cos y माइनस sin x sin y, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b है मीन्स cos x प्लस y। लास्ट 0, यहां 0, यहां 0, यहां 1, मल्टीप्लाई करने से ये मिला मुझे। अब जो ये मिला, आप शुरुआत में आपने कुछ चीजें यहां पर फाइंड आउट की थी, उनसे मैच करिए जरा। आपको नहीं लगता f ऑफ x प्लस वाई से मैच होता है? ये cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। तो ये पूरी तरह से क्या आ चुका है? ये पूरी तरह से f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है, तो हम उसकी जगह पर f ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं। और आप देखें, यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड था, यही हमको सॉल्व करके लाना था। नहीं समझ में आया आपको? तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इससे पहले जो 9, 10, 11, 12 है वो सब बहुत इजी है, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर डिपेंड करते हैं। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाए हैं, आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए जल्दी से।
15th नंबर क्वेश्चन में है, यदि ए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। ये वो मैट्रिक्स है 2 0 1, मैं एक बार मैच कर लेता हूं, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमको ए स्क्वायर की जरूरत है। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल आपको करके दिखाया है, उसमें ए स्क्वायर निकाल के दिखाया गया था ए इंटू ए से। ए इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ए की जगह 2 0 1 2 1 3 और यहां पर 1 माइनस 1 0, ये तो हमने ए की वैल्यू लिख दी, तो मल्टीप्लिकेशन में भी तो ए की ही वैल्यू लिखनी है आपको। फिर वही 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ऐसे इसको गुणा करा दें बेटा आप। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप तरीका जानते हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं। पहले इस रो को इस कॉलम से, तो 2 दूना 4, 0 को 2 से करेंगे 0, 1 एकम 1। अब इसका इस कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 1। अब इस रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 0। आप भी देखते जाइएगा, अगर कहीं हमसे धोखा हो जाए तो आप बता दीजिएगा मुझे। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, 2 2 4 प्लस 2 प्लस 3। फिर इसको इससे करेंगे तो 0 प्लस 1 माइनस 3। फिर इसको इससे करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 0। अब इसको इस कॉलम से करेंगे तो 2 माइनस 2 0। अब इसको इससे करना है तो 0 माइनस 1 0। फिर इसको इससे करना है तो 1 माइनस 3 0। इस तरह से सॉल्व होके ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 4 1 कितना हुआ? 5, 4 2 6 और 3 9, 2 में 2 कैंसिल हो गए 0। दिस इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। ये बेटा हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? देखो ए स्क्वायर की। हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब हम उसको ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हमको चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू लिखी बेटा हमने? ए स्क्वायर की। फिर माइनस लगाएंगे 5, ए की जगह पर क्या लिखना चाहिए? ए की जगह पर तो यही वैल्यू आएगी, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। इसके बाद प्लस 6, आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, मैं एक साथ करे दे रहा हूं, आप इसको गौर से देखिएगा। देखो वैसे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे में किससे होगा? 6 से। इसके बाद जुड़ेगा घटेगा जो भी होना है। क्या हम एक साथ कर दें? आपको समझ आ जाएगा। संगत अवयव जुड़ते घटते हैं। इसका यहां का अवयव है 5, इसका यहां का अवयव क्या होगा? 10। वेरी गुड, माइनस 10, क्योंकि माइनस करना है ना। इसका यहां का एलिमेंट बताओ? 6, और वो भी प्लस 6। ये चीज समझ में आ रही ना? अगर ना आए तो हम सबको अलग अलग करके करें, फिर आ जाएगा ना। अच्छा, इसमें यहां का एलिमेंट बताओ? -1। अगले मैट्रिक्स में इसी जगह का एलिमेंट -0, अगले में भी 0। ठीक है, अच्छा अब इस जगह के एलिमेंट की बात करो 2, इसमें -5 प्लस 0, ऐसे। अब यहां की बात करिए तो 9 -10
प्लस 0। यहां की बात करो तो -2 -5 प्लस 6 आ जाएगा अब उस पर। इस जगह के एलिमेंट की बात करो 8 2 3 5 -15 प्लस 0। यहां पर 0 -5 और प्लस 0, फिर -1 प्लस 5 इस बार, क्योंकि -5 और -1 मिलके +5, और यहां पर 0, इस जगह पर -2 0 -0 करो प्लस 0 करो, 0 के आगे माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद +6 ऐसे, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 -10 1 आ जाएगा। यहां पर -1, 5 में 2 चले गए -3, 9 में 10 माइनस हुए तो -1 -1 -7 + 6 -1, -15 में 5 माइनस हो गए -10, -5, 5 में 1 चला गया 4 और 4। ये इस तरह से बेटा वैल्यू आ गई a² - 5a + 6i की ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ? 15 नंबर। इसी तरह से आपको करना है 16th नंबर भी, ठीक है। और इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था 18 नंबर। तो आपको अब मैं 16 नहीं करूंगा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 17 नंबर। तो आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद 17 नंबर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में एक मैट्रिक्स ए आपको दी गई है और एक मैट्रिक्स आई दी गई है। देखिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स आई, ये दो मैट्रिक्सेस आपको दी गई हैं। ए है 3 - 2 4 - 2, आई 1 0 0 1, और इसके साथ एक चीज बता दी गई है कि a² = ka - 2i। तो उन्होंने पूछा कि तो फिर k की वैल्यू बताइए। इसके लिए एक काम करिए, देखो आपको यहां पर भी a² की जरूरत है, तो पहले a² निकाल लीजिए। और अब आप समझ गए कि a² कैसे निकाला जाएगा। a × a से a की वैल्यू है 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाई a की जगह पर फिर से 3 - 2 4 - 2। इसको मल्टीप्लाई करना है भाई, आपको करिए। पहले इस रो को इस कॉलम से, 3 को 3 से किया 9, -2 को 4 से किया -8। अब इस रो को इस कॉलम से, तो 3 को -2 से करेंगे -6, -2 को -2 से करेंगे +4। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, 4 3 = 12, -2 को 4 से करेंगे -8। इस रो को इस कॉलम से करेंगे -8 + 4। इस तरह से 9 में 8 माइनस हुए 1, ये 4, ये -2, ये -4, ये a² की वैल्यू आ गई। अब जब a² की वैल्यू आ गई है तो अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो a² = ka - 2i, हमको k चाहिए। एक काम कर लीजिए, 2i को इधर लेते आइए। a² + 2i = ka, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो a² की जगह पर ये नोट करेंगे आप, 1 4 -2 -4 = नो सॉरी, a² की जगह लिखा +2, i की जगह पर 1 0 0 1 = k × a की जगह पर ये नोट कर देंगे 3 - 2 4 - 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, इन दोनों को ऐड करना है और वो भी 2 से गुणा करके। तो कैसे लिखेंगे? 1 + 2 -2 + 0 4 + 0 -4 + 2।
इज इक्वल टू, यहां पर आपको याद होगा ये बाहर नंबर लिखा है स्केलर नंबर, मल्टीप्लाई होगी तो सब में हो जाएगी 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा 3, ये माइनस 2, ये 4 और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। अब आप ध्यान से देखो, दो मैट्रिसेस हैं यहां पर, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं, तो दोनों के संगत अवयव भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो इसका 3k किसके इक्वल होगा, 3, देन k इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई। अब आप इससे भी निकालोगे, अगर आप सोचो इससे निकालो तो इससे भी 1 आएगा, चाहे जिससे निकालोगे सबसे k की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इस तरह से k की वैल्यू 1 के बराबर आपकी आ गई है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए प्लीज इसे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, और उन्होंने उसके साथ ये भी बोला था I कोटि 2 का एक तत्समाकाव्यू है। I जो है कोटि 2 का, ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑर्डर 2 का मतलब एक वर्गाव्यू होगा वो 2 बाई 2 का, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 ये हमने मान लिया, उन्होंने बोला भी है। आपको सिद्ध करना है कि I प्लस ए की जो वैल्यू आनी चाहिए, I प्लस ए की जो वैल्यू आएगी वो I माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके इक्वल आनी चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम इसका निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, I प्लस ए। ठीक है, तो I प्लस ए अगर आप लिखोगे तो I की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1 0 0 1, प्लस ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखेंगे 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, ये tan अल्फा बाई 2 और ये 0। ठीक है, अच्छा इनको आपस में ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करोगे 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 में इसको ऐड करोगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2, अब 0 में इसको ऐड करोगे तो प्लस tan अल्फा बाई 2, और 1 में 0 ऐड करोगे तो 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास I प्लस ए की। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए आप tan अल्फा बाई 2 को कुछ मान लो। अच्छा, अगर मान लेते हैं तो ले लेते हैं, माना tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू t, t मानो के मानो c, जो मर्जी आपकी मान लो। देयरफॉर I प्लस ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 माइनस t और 1, ये I प्लस ए आ गया, और यूं कहें इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं I माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई, और ये एक मैट्रिक्स लिखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हमने नोट कर दिया इसका राइट हैंड साइड। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहले I की जगह पर I की वैल्यू लिखी जाएगी। देखो I में a को माइनस करके लिखना है हमको। अगर आप थोड़ा सा यहां पर माइनस करना तो आता ही है आपको, तो I में a को माइनस करके डायरेक्ट लिख देते हैं। I में a को माइनस करिए, 1 में 0 को माइनस करिए 1, 0 में माइनस tan अल्फा बाई 2 को माइनस करिए तो प्लस tan अल्फा बाई 2, 0 में tan अल्फा बाई 2 माइनस करिए माइनस tan अल्फा बाई 2, और 1 में 0 माइनस करिए 1। ये I माइनस ए हमने कर लिया। इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा साइन अल्फा, इनके कुछ फॉर्मूले हाफ एंगल में आपको याद है।
इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, चलिए कॉस अल्फा की जगह उसको नोट कर देंगे हम। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर यहां लगाया माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा को आप लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे ही साइन अल्फा की जगह फिर से वैल्यू लिखनी है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और कॉस अल्फा की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, ऐसा कर लिया हमने। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने tan अल्फा बाई 2 को t माना हुआ था, तो रख लो, थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। तो 1 t माइनस t और यहां पर 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 की जगह हमने t नोट कर दिया, ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दो आव्यूह हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। पहली रो को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को इससे करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इससे किया प्लस टी का इससे करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसी रो को इस कॉलम से करिए, तो 1 को इससे करेंगे तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर t को इससे करेंगे तो प्लस t को इससे करना पड़ेगा, तो t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम से करेंगे, माइनस टी का मल्टीप्लीकेशन यहां करना है, माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इससे कर दिया, प्लस 1 का इससे करना है, तो प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसी रो का इस कॉलम से करिए, माइनस टी को माइनस 2t से करोगे, प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 को इससे करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और इससे कैलकुलेट करो। अब इनको आपस में ऐड करना है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों के हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ये 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, देखो 2t स्क्वायर में एक टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एक टी स्क्वायर बचेगा प्लस का, तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर बचेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, इसके दोनों के डिनोमिनेटर आपस में सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे। अब अगर आप सोचो कि 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये प्लस के 2t स्क्वायर में माइनस का टी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस टी स्क्वायर, तो 1 भी बचेगा और प्लस टी स्क्वायर भी बच गया। और अपॉन में क्या लिखा रहेगा, अपॉन में तो 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा। इसकी बात करिए इधर की तरफ, इसकी जब आप बात करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर यहां भी सेम है, ये माइनस का 2t और ये प्लस का t है, तो क्या बचेगा, माइनस का t।
माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। क्लियर? ओके, अब इसकी बात करो 2t में, इसके भी डिनोमिनेटर सेम है, 2t में एक t माइनस हो जाएगा तो प्लस का t प्लस टी क्यूब, ये तो पूरा पूरा बच जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। इसकी बात करिए तो यहां 2t स्क्वेयर में ये t स्क्वेयर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब देखो बेटा यहां तो यहां से कैंसिल ही हो जाएगा तो यहां 1 बच जाएंगे और इन जगहों पर बउआ माइनस टी आपको कॉमन लेना रहेगा। माइनस टी कॉमन लेोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। यहां पर t कॉमन कर लीजिए तो इसमें बचेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर और यहां पर क्या आ जाएगा 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। देखिए क्या बचा आपका जवाब 1 माइनस टी 1। और आप ध्यान से देखिए अगर तो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड तो उसकी वैल्यू आई थी 1 माइनस टी टी 1। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से क्या आ गया 1 माइनस टी टी 1। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में केवल 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको आपको नेक्स्ट क्लास में करके बता देंगे और इसके बाद इंट्रोडक्शन चालू हो जाएगा अगली एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।